मार्च 2004 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बर्फीली वादियों के बीच बसे एक छोटे से घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसी घर के एक कमरे में दहशत फैलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के दो खतरनाक कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार खाट पर बैठे हुए थे। दोनों की पैनी निगाहें बाहर चूल्हे पर कहवा बना रहे इफ्तिखार भट्ट पर टिकी थीं। इफ्तिखार उनके संगठन में महज 2 हफ्ते पहले ही शामिल हुआ था। उसने कहानी सुनाई थी कि कैसे 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने उसके भाई को मार गिराया था और अब वो बदला लेना चाहता है। आतंकियों ने अगले ही दिन सेना के एक बड़े काफिले पर हमला करने का प्लान तैयार कर रखा था, लेकिन उन्हें इफ्तिखार की खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी इफ्तिखार कहवा लेकर अंदर आता है। तीनों मिलकर कहवा पीते हैं, पर माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। अचानक अबू तुरारा ने अपनी आवाज तेज की और पूछा, तू सच बता, कौन है तू? इफ्तिखार पहले खामोश रहा, लेकिन जब तुरारा ने दोबारा चीख कर पूछा, तब इफ्तिखार ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने कंधे से AK-47 उतारी और जमीन पर पटकते हुए गरज कर बोला, भाईजान, ये लो बंदूक। अगर मुझ पर शक है तो मुझे अभी गोली मार दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बीत गए और इससे पहले कि आतंकी कुछ समझ पाते, इफ्तिखार ने अपने कपड़ों के अंदर छुपी 9mm पिस्टल निकाली और पलक झपकते ही दोनों को गोली मार दी। दोस्तों, वो कोई आतंकी नहीं था, वो थे इंडियन आर्मी की 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जाबाज मेजर मोहित शर्मा। 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म होता है, मेजर मोहित शर्मा। उनके पिता राजेंद्र शर्मा पंजाब नेशनल बैंक में एक ऑफिसर थे और मां सुशीला शर्मा दिल्ली जल बोर्ड में काम करती थीं। मोहित अपने बड़े भाई मधुकर के काफी करीब थे। दोनों की उम्र में करीब 13 महीनों का ही फर्क था, पर दोनों की सोच और मिजाज में जमीन आसमान का अंतर था। माता पिता चाहते थे कि दोनों बेटे इंजीनियर बने और बड़े भाई मधुकर ने उस रास्ते पर कदम भी बढ़ा दिए थे, पर मोहित, उनकी मंजिल तो कहीं और ही थी। उनका दिल किताबों के पन्नों से ज्यादा वर्दी की शान के लिए धड़कता था। साल 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से 12th पास करने के बाद परिवार के दबाव में वो महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज के उन दिनों में जहां बाकी छात्र अपने करियर और प्लेसमेंट्स की चिंता कर रहे थे, मोहित चुपचाप अपनी फिजिकल फिटनेस और NDA की तैयारी में जुटे हुए थे। मोहित ने NDA का एग्जाम दिया और कई दिनों तक रिजल्ट का इंतजार किया, लेकिन घर में कोई खबर नहीं आई। वो रिजल्ट को लेकर बेचैन होने लगे। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने UPSC को फोन करके जानकारी ली। जब उन्हें जवाब मिला तो वो दंग रह गए। उनका नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर था। दरअसल उनके परिवार ने जानबूझकर रिजल्ट छुपा लिया था ताकि मोहित को पता न चले। इंटरव्यू क्लियर हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। मेडिकल टेस्ट में पता चला कि उनका वजन जरूरत से 6 किलो कम था और इसे बढ़ाने के लिए उनके पास सिर्फ 4 हफ्तों का समय था। यहीं से मोहित की जिंदगी में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान शुरू होता है। जो मां पहले उनके फौज में जाने के फैसले के खिलाफ थीं, वही मां अब अपने बेटे के सपने को अपना मकसद बना लेती हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में मोहित ने न सिर्फ 6 किलो बल्कि 8 किलो वजन बढ़ा लिया। मेडिकल क्लियर हुआ और भारत को वो ऑफिसर मिलने वाला था जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। साल 1998 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं और 11 दिसंबर 1999 को उन्हें मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में पोस्ट मिल जाता है। शुरुआत से ही मोहित का सपना पैरा SF फोर्सेस में जाने का था। ये पोजीशन जितनी कठिन है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी उतना ही टफ है और मोहित खुद को इसी के लिए तैयार कर रहे थे। मद्रास रेजिमेंट में सर्विस देने के बाद साल 2000 में उन्हें जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। उनकी तैनाती 38th राष्ट्रीय राइफल्स के साथ हुई, जो इंडियन आर्मी की एक इंपॉर्टेंट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। यहीं पहली बार मोहित को पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला। जून 2003 में वो पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए और उसी साल दिसंबर 2003 में उन्हें पैरा SF में कैप्टन की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया था। इसी दौरान कश्मीर वैली में टेररिज्म एक भयानक मोड़ ले चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लोकल यूथ को बहला फुसलाकर और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का सहारा लेकर अपनी तरफ खींच रहे थे। ये एक तरह का अंदर से फैलता हुआ जहर था जो धीरे धीरे सोसाइटी की जड़ों को खोखला कर रहा था। इस पूरे टेरर नेटवर्क के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार कमांडर्स अबू सब्जार और अबू तुरारा का हाथ था। ये सिर्फ कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश करके रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि साउथ कश्मीर के दूर दराज इलाकों में खौफ और दहशत का माहौल भी बना रहे थे।
ये आतंकी कश्मीर के घने जंगलों और गुफाओं में छुपे रहकर भारत में टेररिज्म फैला रहे थे और कई बार आम नागरिकों के बीच रहकर उन्हें अपनी ढाल बना लेते थे। इसी वजह से इंडियन आर्मी के लिए उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल होता जा रहा था। उनसे निपटने के लिए सेना को एक ऐसे जाबाज ऑफिसर की जरूरत थी जो उनके बीच रहकर उनका विश्वास जीत सके और पूरे टेरर नेटवर्क को अंदर से तोड़ सके। इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट ने इस बेहद खतरनाक मिशन के लिए मेजर मोहित शर्मा को चुना, जिसमें उन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर उन्हीं की तरह जीना, सोचना और काम करना था। प्लान बनाया जाता है और मिशन के लिए उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान दी जाती है, इफ्तिखार भट्ट। इसी नाम और पहचान के साथ मेजर मोहित शर्मा दुश्मन के बीच घुसने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। प्लान के मुताबिक उनका टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स अबू तुरारा और अबू सब्जार तक पहुंचना था। उन्हें एक कवर स्टोरी बतानी थी कि उनके भाई को 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने एक एनकाउंटर में मार दिया था और इसी वजह से उनके दिल में सिस्टम के खिलाफ नफरत भरी हुई है। प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने कश्मीरी पोशाक पहनना और उर्दू सीखना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी नई पहचान में पूरी तरह ढल सके और किसी को उन पर शक। लगभग 2 महीनों तक वो इफ्तिखार भट्ट बनकर कश्मीर की गलियों में घूमते रहे, लोगों के बीच उठते बैठते रहे और हर मौके पर अपनी कवर स्टोरी को बार बार दोहराते रहे। ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इफ्तिखार भट्ट जल्दी ही हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर्स की नजरों में आ गया। उन्हें लगा कि ये लड़का अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट चुका है और इंडियन आर्मी के लिए जो नफरत इसके अंदर है वो उनके काम आ सकती है। इसी सोच के साथ मार्च 2004 में शोपियान के एक गांव में इफ्तिखार भट्ट एलियस कैप्टन मोहित शर्मा की मुलाकात हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स अबू सब्जार और अबू तुरारा से करवाई जाती है। प्लान के मुताबिक मोहित शर्मा उन दोनों को बताते हैं कि उनका नाम इफ्तिखार भट्ट है और 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने एक इनकाउंटर में उनके भाई को मार दिया था। अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, बदला। भरोसा जीतने के लिए मोहित शर्मा उनके सामने एक आर्मी चेक पोस्ट पर अटैक का डिटेल्ड प्लान रखते हैं। वो आर्मी पेट्रोल्स के मूवमेंट के मैप्स दिखाते हैं जिनमें सीक्रेट पहाड़ी रूट्स और ब्लाइंड स्पॉट्स मार्क किए गए थे। इफ्तिखार बनकर वो बताते हैं कि ये पूरा प्लान उन्होंने महीनों की कठोर रेकी के बाद तैयार किया है। प्लान बिल्कुल क्लियर था, मैक्सिमम कैजुअल्टीज। इस अटैक का मास्टरमाइंड भी इफ्तिखार भट्ट को ही बनाया जाता है। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। तीनों चुपचाप कहवा पीते हैं। अबू तुरारा उनके घुटने पर हाथ रखकर सख्त आवाज में पूछता है, इफ्तिखार सच बता, तू है कौन? भाईजान, अगर मुझ पर शक है तो ये लो बंदूक, मुझे अभी गोली मार दो। मोहित शर्मा अपने कपड़ों के अंदर से 9mm पिस्टल निकालते हैं और दोनों टेररिस्ट्स के सिर में गोली मार देते हैं। अगली सुबह इफ्तिखार भट्ट फिर से कैप्टन मोहित शर्मा बन चुके थे। बेस कैंप वापस लौटते वक्त उनके चेहरे पर एक लंबी खतरनाक रात की थकान थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो हर पैरा कमांडो की पहचान होती है। उनके साथी ऑफिसर्स ने उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर मजाक में कहा, मोहित, तेरी शक्ल देखकर तो अगली बार अपनी आर्मी तुझे पकड़ लेगी। इसी बेमिसाल बहादुरी के लिए साल 2004 में कैप्टन मोहित शर्मा को प्रेस्टीजियस सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 20 मार्च 2009 की शाम जब मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ कुपवाड़ा में बेस पर मौजूद थे, तब उन्हें सेक्टर कमांडर का एक अर्जेंट कॉल आता है। इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि एलओसी पार करके कुछ ट्रेंड टेररिस्ट्स हफरूदा के घने जंगलों में घुस आए हैं। ये खबर सुनते ही मेजर मोहित शर्मा की आंखों में वही पुरानी आग चमक उठती है। बिना एक पल गवाए वो तुरंत अपनी टीम को रेडी होने और हफरूदा की तरफ मूव करने का ऑर्डर देते हैं। अगली सुबह 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम हफरूदा के उन घने और खतरनाक जंगलों में एंटर करते हैं जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। ये सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि दुश्मनों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। एक तरफ टेररिस्ट्स और दूसरी तरफ बर्फ से ढके रास्ते, घनी पेड़ों की छतरी और बर्फीली हवाएं। टीम को नेचर और दुश्मन दोनों से लड़ना था। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम को 3 टुकड़ियों में बांट देते हैं और बर्फ पर बने टेररिस्ट्स के पैरों के निशानों का पीछा शुरू करते हैं। अभी वो जंगल के थोड़ा अंदर ही पहुंचे होते हैं कि अचानक टेररिस्ट्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। आतंकी पहले से ही एम्बुश लगाकर बैठे थे। जंगल की गहराई में छुपे हुए उन्होंने यूनिट को 3 तरफ से घेर लिया था। सबके पास AK-47 राइफल्स और एरिया के एक्यूरेट मैप्स थे जो उन्हें टेरेन का पूरा फायदा दे रहे थे। सिचुएशन को तुरंत समझते हुए मेजर मोहित शर्मा अपने सोल्जर्स को कवर लेने और टैक्टिकल विड्रॉल का ऑर्डर देते हैं। जब एक हवलदार उन्हें खुद कवर में आने को कहता है तो वो शांत आवाज में कहते हैं, मैं बाद में आता हूं, पहले तुम लोग जाओ। यहां भी वो अपनी जान से पहले अपने साथियों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। मेजर मोहित शर्मा खुले में रहकर टेररिस्ट्स पर हेवी फायरिंग शुरू कर देते हैं।
इसी दौरान एक गोली उनके हाथ में लग जाती है। वो कपड़े से घाव बांधते हैं और फिर से फायरिंग शुरू कर देते हैं ताकि उनकी टीम को रीग्रुप और काउंटर अटैक का मौका मिल सके। इसी बीच लांस नायक सुभाष MGL से फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी गोली लगने से घायल हो जाते हैं। मेजर खुद आगे बढ़ते हैं, MGL संभालते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 4 टेररिस्ट्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी टीम की तरफ लौट रहे होते हैं, एक और गोली उनके सीने के बाएं हिस्से में लगती है, बिल्कुल उस जगह जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर नहीं था। धीरे धीरे उनकी आवाज कमजोर पड़ती जाती है, उनका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई रहती हैं। जब 1 पैरा SF के बेस कैंप को मैसेज मिलता है कि मेजर मोहित शर्मा घायल हैं और बिल्कुल शांत पड़े हैं, तो पहले किसी को विश्वास नहीं होता। फिर जवाब आता है, वो ना हिल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। सच को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन यही सच था कि सिर्फ 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा घने जंगलों में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। ये ऑपरेशन लगभग 5 दिन तक चला। इसमें मेजर मोहित शर्मा सहित 8 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन वीर गति से पहले इन जवानों ने 17 टेररिस्ट्स को मौत के घाट उतार दिया था। उनके अद्भुत साहस और सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए उन्हें पॉस्ट्यूमसली देश का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी याद में गाजियाबाद के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन रखा गया। वहां की एक सड़क का नाम भी मेजर मोहित शर्मा मार्ग है। साल 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजेंद्र नगर में उनकी एक ग्रैंड स्टैचू का इनॉग्रेशन किया।